हेलो दोस्तों, मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ। भक्त को, जो सच्चे भक्त रहते हैं, तो भगवान उसको निराश नहीं होने देते। कोई दुख तकलीफ से भक्त गुजरे तो भगवान खुद प्रकट होके सहायता करते हैं। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। शिव गुरु के भक्त थे, दो पति पत्नी। पूजा पाठ करते थे, भक्ति आराधना, श्रद्धा मन में बहुत विश्वास था दोनों का। दोनों का बच्चा नहीं था, तब पूजा पाठ करते रहे कि भगवान जरूर हमें एक दिन न एक दिन जरूर बच्चा होंगे। तब क्या हुआ, बहुत दिन के बाद एक बेटी हुई। तो पूरा जाते थे इधर उधर, मानत किए हैं, तीर्थ यात्रा घूमते थे। बहुत मांग छान करने के बाद हुई। तब जब ये लड़की हो गई एक, तब दोनों क्या किए कि चलिए थोड़ा सियाना हो गई, पूजा पाठ किए, चारों कोना घूम के जो मांगे थे भगवान से। शिव मंदिर जाते थे, मैया का मंदिर भी, काली दुर्गा मंदिर, हर जगह बच्चा के लिए हर मंदिर जाते थे। तो होने के बाद क्या किए कि जितना जगह मानत किए पूजा करने जाएंगे, गए भी पूजा किए। तो ऐसे करते दिन बीता। लड़की 5 साल की हो गई। तो 5 साल की हो गई तो बोले 5 साल में पूजा कराएंगे घर में। इतना मांग छान के हुई है, एक लड़की एक संतान है, तो विधि पूर्वक घर में पूजा पाठ करवाएंगे। सो क्या किए, एक दिन का बात है, भोरे सुबह सुबह शिव गुरु का भक्त निकल गए घर से। निकले, सबको बोले कि 5 साल पूरा हो गया, पूजा पाठ करेंगे, सबको निमंत्रण दिए हैं। तो बोले पंडित जी को नहीं दिए हैं, थोड़ा बता देते। तो पंडित जी को बताने गया भक्त, और उसके पीछे पीछे उसका जो बेटी है वो भी उठ के जाने लगी, पीछे मुड़ के देखा नहीं। अब पिताजी बोल बोल के जा रही, धीरे से दूर दूर में है। तब वो आगे आगे चलते हैं। तो पंडित जी का रास्ता में भेंट हो गया। सुबह का समय था। तब पंडित जी को बोले कि पंडित जी नज़दीक में है, बोल के सबको बोले हैं, आपको बोले कि पूजा के दिन ही बोल देते हैं। तो आज पूजा होगा, सो हम और एक दो जन को बोल के नहा धोवा के हम रेडी होंगे, तब तक जाइएगा। पंडित जी बोले ठीक है। तब वो भक्त उधर से निकल गया सबको बोलते बोलते। तब पंडित जी क्या किए, भक्त का लड़की जो जा रही थी रो रो के, तो पंडित जी कुछ कर रहे थे। अब बच्चा वहां जाके रोने लगी। जब रोने लगी तो पंडित जी एक चाटा मार दिए। कौन बच्चा सुबह सुबह के शोर मचा रही है, एक चाटा मार दिए।
जैसे एक चाटा मारे तो बच्ची गिर गई, जमीन पे गिर गई, मर गई एक चाटा में। वो अनजाने से चाटा लगाए पंडित जी, तो गिर गई, मर गई। तब पंडित जी की पत्नी उधर से आ रही पानी लेके भोरे भोरे। तब पंडित जी के पत्नी बोल रही, क्या किया आप? अरे पहले जो व्यक्ति गया ना, उसको ये लड़की पिताजी पिताजी बोल बोल के आ रही थी। उसका पिताजी तो उधर चल गए, उसी की बेटी है। पंडितान बोली। तो पंडित जी सोचे उसकी बेटी है तो अपनी बेटी के लिए पूजा पाठ करवा रहे हैं, तो पूजा पाठ करवा रहा है जो, इसी के लिए तो करेगा। आई तो मर गई, क्या किया जाए। तब क्या किए पंडित जी, अपना पत्नी से बोले कि जाइए जाइए पानी लेके, आप जाइए, तो यहाँ हल्ला मत कीजिए। उनको घर भेज दिए। और पंडित जी क्या किए, एक ठो बोरा में पैक करके पानी में ले जाके फेंक दिए। पानी में ले जाके फेंक दिए। तब जहाँ पर फेंके हैं उसी जगह उसका पिताजी नहाने चल गए। बाद में पंडित जी फेंक के आ गए, इसके बाद उसी जगह उसका पिता नहाने चल गए। तो जाके नहा रहे हैं, जैसे एक बार डुबकी मारे तो पैर में लगा, फिर आगे ऐसे कर दिए कि कुछ पत्थर उथर लगा, फिर ऐसे 2 बार डुबकी मारे, फिर उसको लगा बोरा, तो उठा ही लिए। क्या है, बार बार टकरा रहा है पैर में। उठा लिए, बाहर निकाले, बोरा खोल के देख रहा है तो कि अपनी बेटी है। उसका तो होश उड़ गया कि हे भगवान भोले शंकर, ये क्या हुआ, ये तो मेरी ही बेटी है। आज पूजा पाठ करवा रहे हैं, सबको निमंत्रण दिए हैं, अपना पत्नी भी बहुत खुश है, और इस तरह घटना कैसे हुआ। तो आदमिया कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। अपना बेटी को कपड़ा में लपेट के नहाने जो गया था धोती में, उसी में लपेट के फिर घर ले आया। घर ले आया, ले आके जिस जगह जो सोई थी उसी जगह जाके सुला दिया। पूजा का दिन है, सब अपना अपना व्यस्त है, उसका पत्नी भी व्यस्त है, कोई देखा नहीं। फिर जाके वैसे ही सुला दिया। और पूजा का समय हो रहा है तो वो आदमी उदास है। सब कोई पूछ रहे क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? तो बोला हाँ तबीयत ठीक है। कैसा मुरझा हुआ लग रहा है। तब उसका जो बहन थी, वो बहन पूछ रही है कि भैया आपका हुआ क्या है, आप बहुत उदास हैं, क्या बात है? हमको नहीं बोलिएगा, आपका बहन है, हम 2 ही भाई बहन हैं, अपना दुख सुख नहीं बताइएगा। तो भाई ले जाके बहन को एकांत में बता रहा है, एकांत में, कि देखो ना कितना सब कोई खुश है, तुम्हारा भाभी भी कितना खुश है, और इस तरह घटना पानी में गए तो वहाँ देख रहे हैं
बोरा में पैक करके कौन ऐसा किया, किसको हम दोष दें। भगवान मेरा नसीब ही खराब है। और तब उसकी बहन बोल रही है क्यों नहीं बता देते हैं भैया। तो बोले नहीं बताएंगे, अब भगवान जो करेंगे, अब भगवान के भरोसे में हम अब बैठे हैं, जो करेंगे भगवान करेंगे। पूजा का समय होगा, जो होगा देखा जाएगा। अब भगवान जो करेंगे, कृपा दया करें, जो करें। हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है होगा क्या। तब क्या हुआ, जब पूजा का मुहूर्त आ गया है, जितना टाइम में वो बुलाया था कि इतना टाइम में पूजा हुआ, पंडित जी तो नहीं आए। वो आएंगे भी कैसे, वो तो खुदे जानते हैं कि वो लड़की तो है नहीं। तब पूजा का जगह मातम होता होगा, उसका घर में तो हम क्यों जाएं। तब क्या हुआ, तब माँ पार्वती बोल रही है शिव जी से कि हे प्रभु, ये कैसा संकट है बताइए। आपका भक्त का इस तरह संकट आया, आपको जाना ही पड़ेगा। तो शिव जी बोले कि हाँ पार्वती, हमको तो जाना ही पड़ेगा। अब मैया बोले हम भी जाएंगे प्रभु। तो आप भी चलिएगा, चलिए। तब तो दोनों अपना वेश बदल के आए हैं। और शिव जी साधु का रूप बदल के दोनों आए। तब आए वहाँ आके और वो आदमी वो किसको देखेगा कि कहाँ पंडित कहाँ क्या है, उसका तो होशे नहीं है। चिंता तो अंदर से उसको खाए जा रहा है। तब शिव जी बम भोले शंकर बोल के आए। तो बोल रहे हैं क्या हुआ, सब सामग्री हो गया पूजा का सामान। तब बोल रहे हाँ बाबा हो गया है। तो देखिए ना, जो पंडित जी को बोले थे वो नहीं आए। तो बोले वो अच्छा, वो पंडित जी नहीं आ पाए ना, वही पंडित जी हमको भेजे हैं। आपका लिस्ट में ये सामान पंडित जी दिए थे ना। बोले हाँ बाबा, तो वो सामान दीजिए। ऐसे पूजा का सामग्री सब निकाले और पूजा में बैठे। और वो आदमी मन ही मन और ना रो पा रहा है, ना कुछ बोल पा रहा है, बहुत दुखी है। सिर्फ वो भगवान को ही बुला रहा कि हे भगवान भोले शंकर, है मैया, क्या होगा उपाय। वही मैया को और बाबा को ही बुला रहा है, और उससे आगे उसको कुछ नहीं सूझ रहा है। तब बोल रहे हैं शिव जी कि जिसके नाम से पूजा हो रहा है, पूजा सामग्री, वो कहाँ है। तब भक्त उनका बोलने ही वाला था। तो मैया पार्वती क्या की, बोले ये भी सोती होगी ना, बच्चा है तो हम उठा के लाते हैं। तो शिव जी बोले हाँ जाइए लाइए। तब जाके मैया उठा करके गोदी में करके ला रही है। और वो अपना माथा झुका ले है। वो सोच रहा है लड़की का पिताजी कि जैसे हम लाए पानी से उठा के उसी तरह ही है। फिर माथा उठा ही नहीं रहता। बोले क्या भक्त, क्या हुआ,
आइए इधर, सामने आके बैठिए, बच्ची को गोदी में लीजिए। तब ऐसे अपना माथा उठा के देखा कि गोदी में खिलखिलाते हंसती हुई उसका बेटी आ रही है। और वो उसका गोदी में दे दिए मैया। वो पूजा पाठ क्या करेगा, क्या अंतर मंतर जंतर जो बोल रहे हैं, कुछ उसका ध्यान ही नहीं। वो मन ही मन, हे भगवान भोले शंकर, हे मैया, हे प्रभु, आपका लीला से मेरी बेटी को जिंदा कर दिए। हम आपका समझ गए, आप ही का लीला है प्रभु, मेरे बेटी को बचा दिए। और भक्त रोने लगा। तब बोले शिव जी, पूजा करें। अरे बच्चा, नहीं रोना है, आप पूजा कर रहे हैं ना। तब बोले, हाँ, तुम किस भगवान को मानता। तब बोले कि मेरा शिव जी है, शिव गुरु मैया पार्वती को मानते हैं। तो बस, अगर मैया को और शिव गुरु को मानते हो तो रोना नहीं है, आंसू एक बूंद नहीं गिरना चाहिए। तो फिर आंसू पोछा। ठीक है बाबा, आंसू पोछा, विधि पूर्वक पूजा पाठ किया और दान दक्षिणा दे के तो बोले दोनों कि हम तो पंडित के घर से आए हैं, तो अब दान दक्षिणा जो पंडितों को दे दीजिएगा, हम क्या करेंगे लेके। अब तो उन्हीं का जजमान है ना। ऐसे बोल के दोनों पूजा सामग्री हुआ और दोनों निकल गए। तो दोस्तों, मेरा कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। सच्ची मन दिल से अगर कोई भक्ति करे तो भगवान जरूर दया बरसाते हैं। हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।